हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप लोग बढ़िया हो। मैं के आर सैनी के आर एजुकेशन सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों दो महत्वपूर्ण अपडेट्स के ऊपर बात करेंगे। पहली है सभी केंद्रीय कर्मचारियों के लिए बड़ी खुशखबरी। जी हां दोस्तों, सभी कर्मचारियों के लिए कंपोजिट सैलरी पैकेज यहां पे लागू हो गया है। 2 करोड़ रुपए तक का फ्री बीमा आपको देखने को मिलेगा। इसके सहित आपको कई सारे फायदे यहाँ पे होने वाले हैं। कौन कौन से बैंक में अकाउंट होने पे फायदे मिलेंगे उनके रिगार्डिंग बात करेंगे। साथ ही एक नेगेटिव बात यह है कि ग्रुप डी और सीएबी के जो कर्मचारी है उनको कंपोजिट सैलरी पैकेज का लाभ नहीं दिया जाएगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, सभी कर्मचारियों के लिए लागू है। ग्रुप ए, बी और सी, डी वाले कर्मचारियों के लिए लागू नहीं है। सभी रेल कर्मियों का नया आईडी कार्ड बनेगा। इसके तहत रेलवे ने कंप्लीट जो है गाइडलाइन जारी कर दी है और नए आईडी कार्ड के लिए आपको तुरंत ये काम करना है ताकि आपका नया आईडी कार्ड बनके जल्द से जल्द आ सके। इन सभी अपडेट्स के ऊपर बात करेंगे। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं कंपोजिट सैलरी पैकेज क्या है। दोस्तों 14 जनवरी 2026 को एम नागाराजू, सेक्रेटरी डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंस सर्विसेज, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस और एसबीआई के जो एमडी है, सीईओ और ऑल जो है नेशनलाइज बैंक है उनके सीईओ है, एनपीसीआई है, उन सब की जो है वीसी के थ्रू यहाँ पे एक मीटिंग हुई है जिसके अंदर ये डिसीजन लिया गया है कि विकसित भारत का जो विजन है 2047 तक का, उसको ध्यान में रखते हुए कंपोजिट सैलरी पैकेज जो है यहाँ पे लागू किया गया है। सभी की सहमति से एमओयू पे जो है सिग्नेचर किए गए हैं। कंपोजिट सैलरी पैकेज जो है ग्रुप ए, ग्रुप बी और ग्रुप सी के कर्मचारियों के लिए लागू रहेंगे। ग्रुप डी का यहाँ पे कहीं भी मेंशन नहीं है। इसके अंदर क्या कुछ बहुत सारे फायदे आपको मिलने वाले हैं। बैंकिंग फैसिलिटीज हो या फिर जो आपको इंश्योरेंस कवरेज हो, ये सारे के सारे फैसिलिटीज आपको यहाँ पे मिलने वाले हैं। डिजिटल कार्ड फीचर्स भी आपको यहाँ पे मिलने वाले हैं। तो इन सभी को देख लेते हैं। यहाँ पे देखिए और डिटेल्स में आपको समझा देता हूँ क्या क्या चीज आपको मिलेगी। जीरो बैलेंस अकाउंट आपको मिलेगा। आपको कोई भी मिनिमम बैलेंस आपको रखने की आवश्यकता नहीं है। फ्री ट्रांजेक्शन आप कितने भी कर सकते हैं इन सब के तहत। और ये जो चीपर लोन है आपको कम रेट पे ये सारे लोन मिलेंगे। फ्री लॉकर सुविधा आपकी रहेगी। एयर एक्सीडेंट इंश्योरेंस आपका 2 करोड़ रुपए तक। पर्सनल एक्सीडेंट जो है आपका 1.5 करोड़ रुपए तक। डिसेबिलिटी कवर जो है 1.5 करोड़ रुपए तक। लाइफ इंश्योरेंस है 20 लाख बेसिक, कैन इंक्रीज बाय पेइंग स्मॉल अमाउंट। हेल्थ इंश्योरेंस है, एयरपोर्ट लागू है, कैशबैक रिवार्ड है, जीरो कार्ड चार्जेज है। इसके अलावा और भी कई सारे फीचर्स आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे। और यहाँ पे ओनली ग्रुप ए, बी और सी के कर्मचारियों के लिए ये लागू रहने वाला है। और यहाँ पे दोस्तों ग्रुप डी और सीबी के जो कर्मचारी है उनके लिए चीजें लागू नहीं होगी। तो बहुत अच्छी खबर है। ग्रुप सी, आपके ग्रुप ए, बी और ग्रुप सी के कर्मचारियों के लिए ये चीज लागू हो चुकी है। अभी तक दोस्तों होता क्या रहा था कि अलग अलग डिपार्टमेंट्स के लिए यहाँ पे अलग अलग जो है सैलरी पैकेज अकाउंट यहाँ पे बने हुए थे। जैसे कि रेलवे की मैं बात करूँ तो आरएसपी था, रेलवे सैलरी पैकेज। अब इन सभी को एक तरीके से मर्ज करके एक जगह सबके लिए समानता यहाँ पे लाई जा रही है। अब ऐसे में क्या सवाल उठता है कि ग्रुप डी के जो रेलवे के कर्मचारी है जिनका कि आरएसपी के अंदर अकाउंट ओपन हो रखा है और इसमें अलग अलग बेसिक अलग अलग सैलरी के हिसाब से यहाँ पे सिल्वर, डायमंड, गोल्ड आपके जो है जो कार्ड बनते हैं, तो उसके तहत क्या ग्रुप डी वाले कर्मचारियों को ये जो आरएसपी इसका भी फायदा नहीं मिलेगा क्या? तो दोस्तों ऐसा नहीं है। जो भाई लोग आरएसपी में हैं, ग्रुप डी के तहत जो काम कर रहे हैं, रेलवे के अंदर एक बड़ा समूह ग्रुप डी के अंदर काम कर रहा है, तो जो आप आरएसपी में हो तो आपको आरएसपी वाला यहाँ पे लाभ दिया जाएगा। लेकिन ये नई जो पॉलिसी आई है सभी के लिए समानता वाली, ये ए, बी और सी ग्रुप वाले कर्मचारियों के लिए है। और ग्रुप डी वाले जो कर्मचारी है जिस डिपार्टमेंट के हैं, आपका जो सैलरी पैकेज अकाउंट चल रहा है कंटिन्यू, वो कंटिन्यू रहेगा। उसमें किसी टाइप की कोई यहाँ पे मिस्टेक नहीं होने वाली है। बाकी ये नया जो यहाँ पे सर्कुलर आया है ये ए, बी और ग्रुप सी के कर्मचारियों के लिए लागू रहेगा। इसके अंदर कई सारी चीजें आपको अपने देखी क्या क्या चीजें आपको फ्री में यहाँ पे मिलने वाली है। आपको कोई भी टर्म इंश्योरेंस है, लाइफ इंश्योरेंस वगैरह लेने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आपका यहाँ पे जो है खुद ही ऑटोमेटिकली आपका जो है 1.5 करोड़ रुपए तक आपका जो डिसेबिलिटी होने पे या फिर जो पर्सनल आपका जो लाइफ इंश्योरेंस है वो आपका हो जाता है। और एयर एक्सीडेंट अगर होता है तो 2 करोड़ रुपए तक आपका बीमा यहाँ पे रहता है। बात आती है कि इसके लिए अपने को करना क्या होगा, कौन कौन से बैंकों में सुविधा लागू है। तो देखिए दोस्तों, जो भी सारे जो नेशनलाइज बैंक है उन सभी में ये स्कीम लागू रहेगी। इसके लिए आपको कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं है, ये ऑटोमेटिकली आपकी लागू हो जाएगी। इसके लिए आपको अलग से कुछ भी नहीं करना है। अब देखिए दोस्तों, कंपोजिट सैलरी पैकेज अकाउंट जो है इसको तुरंत प्रभाव से लागू करने के लिए 16 जनवरी 2026 को यहाँ पे लेटर लिखा गया मिस्टर नागराजू के द्वारा, जो कि सेक्रेटरी है, और इन्हीं की अध्यक्षता में इस समय पे सिग्नेचर हुए थे जैसा कि मैंने आपको बताया। तो ये इन्होंने लेटर लिख के वित्त मंत्रालय को और तुरंत प्रभाव से कंपोजिट सैलरी पैकेज को लागू करने की मांग की है। तो जल्दी ये चीजें लागू हो जाएगी। इसके अंदर वही सारी कुछ चीजें लिखी हुई है। तो बहुत अच्छी खबर है, सभी केंद्रीय कर्मचारियों के लिए रहने वाली है, ग्रुप डी और सी भी कर्मचारियों को छोड़ के। तो दोस्तों ये जो कंपोजिट सैलरी अकाउंट वाली जो बात है, जो कि 14 जनवरी 2026 को लागू की गई है, जो लॉन्च की गई है, ये बहुत ही एक सराहनीय पहल है
केंद्र सरकार की बात करें तो। लेकिन दोस्तों यहाँ पे ग्रुप डी वाले जो भाई लोग हैं, सीबी वाले जो भाई लोग हैं, कर्मचारी है, उनको भी इसके अंदर इंक्लूड करना चाहिए था। आगामी वर्षों में उम्मीद करते हैं कि उनको भी इसके अंदर शामिल किया जाए ताकि उनको भी यहाँ पे लाभ मिल सके। बाकी इसके अंदर बहुत ही शानदार शानदार लाभ यहाँ पे दिए गए हैं। बहुत सारे फैसिलिटी जो है कर्मचारियों के लिए फ्री में प्रोवाइड करवाई गई है, तो इसका लाभ आप सभी लोगों को जरूर लेना चाहिए। और इसके लिए आपको कुछ भी नहीं करना है, ये आराम से ऑटोमेटिकली आपका जो चेंजेज हो जाएगा। आपका जो अकाउंट है वो कंपोजिट सैलरी अकाउंट के अंदर चेंज हो जाएगा। देखिए दोस्तों, सेकंड और महत्वपूर्ण अपडेट रेलवे बोर्ड की तरफ से रेलवे कर्मचारियों के लिए है। 16/1/2026 का अपडेट है। ये लेटर का नंबर है, सभी जनरल मैनेजर को ये लिखा गया है। सब्जेक्ट इसका है इंट्रोडक्शन ऑफ न्यू आइडेंटिटी कार्ड फॉर एम्प्लॉय ऑफ इंडियन रेलवेज एंड कॉन्ट्रैक्ट सर्विसेज प्रोवाइडर इन इंडियन रेलवेज। यानी दोस्तों यहाँ पे टेंडर पे जो भाई लोग लगे हुए हैं या रेलवे के जो परमानेंट कर्मचारी है, उनके आइडेंटिटी कार्ड को लेकर लेटर जारी किया गया है। और यहाँ पे दोनों ही जो है, जैसे कि सर्विस प्रोवाइडर है या फिर परमानेंट एम्प्लॉय, इनके आइडेंटिटी कार्ड यहाँ पे अलग अलग बनेंगे। और इसके मुझे कई सारे लेटर्स का जो है रेफरेंस भी दिया है, पहले भी ऐसे लेटर काफी सारे जारी हो गए हैं। एक प्रपोजल जो है इंट्रोडक्शन यहाँ पे न्यू आइडेंटिटी कार्ड सभी एम्प्लॉयज के लिए लागू करने की बात की जा रही थी। और यहाँ पे देखिए बोर्ड का जो लेटर है इसके रिगार्डिंग 19/12/2025 को जारी भी किया गया था। इसके लिए देखो आपको करना क्या होगा, सभी भाइयों का भी पुराना आइडेंटिटी कार्ड तो बना होगा, अब आपको यहाँ पे नया आइडेंटिटी कार्ड, इस पे के ऊपर QR रहेगा और एक अपडेटेड वर्जन में आपको नया आइडेंटिटी कार्ड देखने को मिलेगा। इसमें लिखा है इन दिस रिगार्ड, इसके लिए आपको करना क्या है, द अबव प्रपोजल हैज बीन रिव्यूड इन कंसल्टेशन विद क्रिस। यानी क्रिस से जो कि रेलवे के सभी जो काम है ऑनलाइन, जो भी एप्स वगैरह है रेलवे के, वो सारा कुछ जो है क्रिस के माध्यम से यहाँ पे कंट्रोल किए जाते हैं। एंड इट हैज बीन डिसाइडेड दैट ऑल कंसर्न मे प्लीज इंश्योर दैट डिटेल्स ऑफ ऑल एम्प्लॉयज सच एज डेजिग्नेशन, आधार नंबर, मोबाइल नंबर एंड फोटोग्राफ। यहाँ पे चारों चीजें आपको HRMS के ऊपर अपडेट करनी है। फोटो दोस्तों आपकी फेस वुड कवर 70% तक आपका फेस फोटो के अंदर कवर होना चाहिए। द फोटो एरिया विथ व्हाइट बैकग्राउंड, फोटो का बैकग्राउंड व्हाइट होना चाहिए। एक बार सभी भाई लोग अपनी HRMS ID पे जाएंगे, वहां सारी कुछ चीजें चेक करेंगे, आपकी फोटो वगैरह है, आपकी DOB है, डेजिग्नेशन है, मोबाइल नंबर है, आधार नंबर है, ये सब चीजें आपको चेक करनी है। अगर कहीं भी कोई अपडेट करने की आवश्यकता है तो वो अपडेट आपको कर लेनी है। आर अपडेटेड इन HRMS ऑन प्रायोरिटी के ऊपर आपको ये काम करना है। देखिए दोस्तों आगे लिखा है फर्दर ऑन फाइलेशन ऑफ न्यू ID कार्ड फॉर्मेट सेपरेट इंस्ट्रक्शन विल बी इशूड फॉर इशंस एंड प्रिंटिंग ऑफ ID कार्ड्स विद रिवाइज्ड फॉर्मेट। यानी दोस्तों यहाँ से सारी कुछ डिटेल आपकी ले ली जाएगी HRMS से, उसके बाद में आप इसका सेपरेट जो इंस्ट्रक्शन जारी की जाएंगे इसको प्रिंटिंग को लेकर। तो यहाँ पे आपको अलग से कुछ भी नहीं करना है, अलग से कोई फॉर्म वगैरह आपको नहीं भर के देना है। HRMS से आपको सारी कुछ डिटेल सही से डालनी है, फोटो वगैरह अपडेटेड करनी है। व्हाइट बैकग्राउंड वाली साफ सुथरी फोटो नहीं है तो आपको सही फोटो यहाँ पे अपलोड करनी है। आधार नंबर है आपका, जो है डेजिग्नेशन है, सारी कुछ चीजें आपको चेक करनी है, इनको अपडेट कर लेना है। इसके बाद में यहाँ पे क्रिस जो है, जो कि रेलवे के जितने भी ऑनलाइन पोर्टल वगैरह हैं उनको मैनेज करता है, वहां से आपकी सारी कुछ डिटेल ऑनलाइन उठा ली जाएगी और उसके बाद में आपका नया आइडेंटिटी कार्ड बनके आपकी जो भी यूनिट है, जो भी स्टेशन है, वहां तक पहुंच जाएगा। बहुत स्मूथ प्रक्रिया कर दी गई है। इसके लिए अलग से आपको कोई भी चीजें करने की आवश्यकता नहीं है, सिर्फ आपको HRMS से अपनी डिटेल यहाँ पे अपडेट करनी है। तो दोस्तों ये काम सभी रेलवे कर्मचारियों को करना है। आपको ग्रुप डी में हो, ग्रुप सी में हो, किसी भी डिपार्टमेंट में हो, जिसका भी ID कार्ड बनता है उन सबको ये काम यहाँ पे करना है। तो ये थी दोस्तों अपडेट। आयो जानकारी आपको अच्छी लगेगी, वीडियो आपको लाइक दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। थैंक यू।